रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जो आधारित है विश्व स्तनपान सप्ताह पर, और आप सुन रहे हैं स्तनपान मिथक और सच्चाई पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम। दोस्तों, हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाने वाला ये सप्ताह हमें याद दिलवाता है कि स्तनपान केवल एक पोषण नहीं बल्कि एक जीवन सुरक्षा कवच है। आज हम बात करेंगे उस अमूल्य तोहफे की जो एक माँ अपने बच्चे को देती है, बिना किसी शर्त, बिना किसी कीमत के। वो है माँ का दूध। कहते हैं माँ का दूध केवल आहार नहीं, वो बच्चे का पहला टीका होता है जिसमें छिपी होती है ममता, प्यार, रक्षा। लेकिन आज भी हमारे समाज में इससे जुड़ी कई भ्रांतियां हैं। कोई कहता है दूध पतला है, कोई कहता है पर्याप्त नहीं है, कोई कहता है कामकाजी माँ कैसे स्तनपान करवाएगी। आज इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलेगा कि मिथक क्या है और सच्चाई क्या है। सुनते रहिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम जिसमें आज हम जुड़ेंगे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेजर मनीष मनन के साथ और जानेंगे कि माँ के दूध के मिथक और सच्चाई आखिर है क्या, और लेंगे हम इसमें आपके सवाल भी। तो बने रहिए हमारे साथ स्पेशल कार्यक्रम में। डॉक्टर मेजर मनीष मनन, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगस्त के पहले सप्ताह को हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। माँ के साथ बच्चे का ये जुड़ाव, पहला वैक्सीन, क्या कहेंगे इस अवेयरनेस वीक पर? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करे। इसमें कन्विंस करना बहुत जरूरी है मदर को शुरू से ही। शुरू में ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा कम आता है, लेकिन अगर हम मदर को कन्विंस करें और वो कोशिश करती रहे तो धीरे धीरे ये मात्रा बढ़ जाती है। कितना इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट मिल्क, इसका अंदाजा भी वो नहीं लगा सकते। जो माँ का दूध बच्चे ने पिया हुआ है वो उसको सारी जिंदगी काम आता है, उसकी इम्यूनिटी में, उसके कई चीजों में। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि जिन लोगों में ओल्ड एज में जाके हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ब्रेस्ट फेड बेबीज हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स कम होती हैं। जो बच्चों का आईक्यू टेस्ट उन्होंने करा हुआ है कई जगह में, वो देखा है कि ब्रेस्ट फेड बेबीज का थोड़ा सा वो हाई होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये हो, और बहुत सीरियसली और एम्फेटिकली इसको हमें फोर्सफुली इम्पोज करना चाहिए मदर्स के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, फैमिली मेंबर्स के ऊपर। जी, तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर माताओं को, उनके परिवार वालों को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो माँ का दूध है वो शिशु को कौन कौन सी बीमारियों से बचाता है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि माँ का दूध बच्चे को इस बीमारी से बचाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि माँ का दूध एक तो अपने आप में पूरी तरह से संपूर्ण है बच्चे के लिए। उसमें सारे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो होने चाहिए बच्चे को ग्रोथ के लिए, वो सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, बहुत सारे इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं और बहुत सारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले चीजें हैं जो कि माँ के दूध में होती है, जो कि किसी भी तरह से आप कोई भी फार्मूला दूध बना लीजिए, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इससे बच्चे की इम्यूनिटी बेटर होती है। बच्चे की इम्यूनिटी बेटर होती है तो उसको सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें ज्यादा होती है दूसरे बच्चों के मुकाबले। तीसरी चीज, फार्मूला मिल्क से बाहर से इन्फेक्शन जाने का डर होता है। लोग बॉटल से दूध पिलाते हैं, उससे इन्फेक्शन होने का डर होता है। माँ के दूध में ऐसा कोई नहीं होता। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, हर माँ का दूध अपने बच्चे के मुताबिक बनता है। अगर आप माँ के दूध को टेस्ट करोगे ना, किसी का बच्चा अगर सपोज 35 से 36 हफ्ते पे हुआ, उसकी माँ का दूध अलग होगा। किसी का बच्चा 40 हफ्ते पे हुआ, उसका अलग होगा। किसी के 32 हफ्ते पे हुआ, उसका दूध अलग होगा। सो ये टेलर मेड होता है माँ का दूध, अपने बच्चे के हिसाब से वो बनता है। तो ये खास बात है इसकी। तो डॉक्टर साहब, आज हम इस कार्यक्रम में बहुत सारी स्त्रियों के सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल हैं, उन पर हम जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जब एक बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो ये एक महिला के लिए भावनात्मक रूप से और बच्चे के लिए कैसे जुड़ाव पैदा करता है? मदर एंड चाइल्ड बॉन्डिंग इससे अच्छा और हो नहीं सकता। बच्चे की बॉन्डिंग, जो बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, माँ के स्किन कांटेक्ट में आता है, फीड करते समय मदर की तरफ देखता है, ये बॉन्डिंग तो किसी और चीज से इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। और दूसरा, मदर को भी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया है। बस ये है कि शुरू में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आती है, थोड़े इश्यूज होते हैं, लेकिन वो आराम से सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं अगर मदर को ट्रेन किया जाए ना उनको कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका क्या है, बच्चे को होल्ड कैसे करना है, कितनी देर तक कराना है, कैसे कराना है, तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और उसके बाद सबसे आसान काम है, मेरे से मदर्स पूछते हैं कि भाई मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो क्या मैं तब ब्रेस्ट फीड नहीं करूँ।
आपको कोई सामान नहीं ले जाने की जरूरत है, थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, आप कहीं भी बच्चे को दूध पिला सकते हैं। इस बात के लिए आप क्या कहेंगे कि जब एक महिला गर्भवती होती है और फर्स्ट टाइम जब वो माँ बन रही होती है, जी रेगुलर जी विजिट के जी लिए जाती है डॉक्टर्स के साथ, तो क्या ये ट्रेनिंग की बातें तभी हो जानी चाहिए? जी हाँ, ये होती हैं, कई जगह होती हैं और बहुत सारी, ज्यादातर बड़े अस्पतालों में ये ट्रेनिंग होती है कि उनको बताया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, और होने के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग की ट्रेनिंग अस्पतालों में होती है। हमारे ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर्स होते हैं जो कि बच्चे को माँ के ब्रेस्ट पे लगा के कैसे होल्ड करना है, कैसे फीड कराना है, ये सारी चीजें बताते हैं। अगर आप मेरे से पूछे तो 2 लाइनों में सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि बच्चे को जब भी होल्ड करके कोई भी माँ फीड कराती है, मैं उनको ये कहता हूँ कि अपने आप को बच्चे की जगह इमेजिन करके देखो, आप कभी गलत नहीं करोगे। मतलब बच्चे को सीधे होल्ड करना है, 45 से 60 डिग्री एंगल में होल्ड करना है। कई बार आप बच्चे को बिल्कुल लिटा के माँ फीड कराती है, तो मैं उनसे पूछता हूँ, अगर आपको मैं बिस्तर पे सीधा लिटा के पानी पीने को बोलूँ तो कैसे पियोगे आप बोलोगे सिर थोड़ा ऊंचा करो, बॉडी थोड़ी ऊंची करो। तो ये बेसिक सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो नेचुरल चीज है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर उनको बता दी जाए, ट्रेन कर दिया जाए, तो ये बहुत आसान है। जी, अपने अनुभव से हमें बताएं, तो क्या माताएं अवेयर हुई हैं बच्चों को फीड कराने के लिए? मैं आपको एक बात बताऊं, आज की माताएं ज्यादा अवेयर हैं। आज की महिलाएं जो हैं वो आज से 20 साल के मुताबिक ज्यादा अवेयर हैं और ज्यादा उत्साहित और ज्यादा प्रोत्साहित भी हैं, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, लोग पढ़ लेते हैं, उनको नॉलेज है, अवेयर है। तो मैं समझता हूँ 95% से ज्यादा महिलाएं ब्रेस्ट फीड कराने के पूरे फेवर में, और करा पाती है, उनको थोड़ा सा भी प्रोत्साहन मिलता तो वो कर लेती है। जी। तो ये आज का समय बेटर है पहले से। बट सर, जब कभी किसी महिला के जो बेबी है वो अगर किसी ऑपरेशन से हुआ है या किसी तरह की जो स्टिचेस हैं वो माता को आए, तो बड़ी असहाय माता हो जाती है उस वक्त बच्चे को होल्ड करने में, तब क्या करें? टेम्पररी फेज है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि बच्चे को फीड एडिक्वेट मिलना चाहिए। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि अगर माँ का दूध नहीं आ रहा तो उसको भूखा रखो, ये तो कभी नहीं बोलेंगे। तो शुरू के हो सकता है 2-4 दिन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी गई। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग जैसे बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में, मैं आर्मी हॉस्पिटल में था, वहां पे भी सिजेरियन के बाद जैसे बेबी निकला ना, वो गायनेकोलॉजिस्ट सूचर कर रही है और यहाँ पे इन्होंने ब्रेस्ट पे लगा दिया। आप सोचिए इस चीज को। तो इतना ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस है अभी कि ओटी के अंदर ही जैसे हुआ बेबी वहीं के वहीं उसको ब्रेस्ट पे लगा दिया। तो ये भी करा जा सकता है, बट किसी वजह से अगर कम पड़ता है, वो टेम्परेरी फेज है कुछ समय बाद, लेकिन इतना आ जाएगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताना बहुत जरूरी है। जी, और बहुत सारे जो मिथ्स है डॉक्टर साहब इस चीज को लेकर भी बने हुए हैं। जैसे कई घरों में हमने ये भी देखा है कि बच्चे के जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ पहली बार, वहाँ पे कहते हैं कि किसी को लाओ जो ब्रेस्ट की सफाई करे, तभी बच्चा हमारा दूध पिएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत है, किसी को नहीं लाने की जरूरत है। मदर खुद अपने ब्रेस्ट की सफाई करके बच्चे को ब्रेस्ट पे लगा सकती है, बाहर के किसी को लाके लगाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे मिथ से आप ठीक कह रहे हैं। एक सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि मेरे पास मदर्स आती है करीब हफ्ता 10 दिन बाद, अगर आती है फॉलोअप में कि दूध काफी नहीं आ रहा। मैं खाना क्या खा रहे हो जी? वो जी उबलस खाना खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, बहुत सारा 2 लीटर दूध पी रहे हैं, उनको खाना नहीं मिलता ढंग का, क्योंकि घर में बता रखा है कि आप छोले खाओगे, राजमा खाओगे, मिर्ची खाओगे तो बच्चे के पेट में दर्द होगा। ये भी मिथ है, ये बताना बहुत जरूरी है। कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर नॉर्मल डाइट ले सकती है, हर तरह का खाना खा सकती है, उसकी मिर्ची खाने से बच्चे के पेट में मिर्ची नहीं आएगी। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। जी, और कई तो कहते हैं कि ब्रश भी मत करो क्योंकि दांत कच्चे हैं अभी इस वक्त, आपको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, रोटी भी नहीं देते हैं, कहीं कहीं ये भी हमने देखा है। तो मैं अपने पेशेंट्स को डिस्चार्ज से पहले एक ग्रैंड पेरेंट्स को बिठा के कहता हूँ कि जब तक गायनेकोलॉजिस्ट का जब क्लियरेंस हो जाए, उसके बाद चाहे छोले भटूरे खाए या राजमा चावल खाए या गोभी के पराठे खाए, उसकी वजह से बच्चे के पेट पे गैस हो, इस पे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। नो साइंटिफिक बेसिस बिहाइंड दैट। बच्चे का कोलिक के रीजन दूसरे हैं, मदर के खाने की वजह से नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो अननेसेसरी मदर को परेशान नहीं करना चाहिए। उससे नुकसान ये होता है कि माँ को अगर आप पर्याप्त भोजन ना दे, उनका मनपसंद भोजन ना दो, तो दूध है वो कम हो जाता है। जी डॉक्टर, ये भी बात है क्या कि प्रेगनेंसी के बाद लड़कियों को, माताओं को बहुत भूख लगती है? जी हाँ, लगती है, तो उनको खाना खाना चाहिए उस हिसाब से। और जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा होती है, तो कैल्शियम की दवाई भी खाते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें एक पति और पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? सपोर्टिव होना चाहिए। एक चीज याद रखना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर करती है ना, तो वो थकती भी है।
उसके बाद उसको नींद भी आती है, उसका सोने का भी मन करता है। कई बार कई जगह मैंने देखा है कि वो मदर के ही साथ रहता है, बच्चा हमेशा उधर ही रहता है। तो जब माँ को थोड़ा सोने का मन करे, बच्चे को फीड करा लिया, थोड़ी देर वो बच्चे को उठा ले, थोड़ी देर माँ को 1-2 घंटे अकेला छोड़ दे ताकि वो सो जाए, थोड़ा रेस्ट ले ले, रिलैक्स कर ले। अगर वो रिलैक्स नहीं कर पाएगी तो फिर वो विशियस साइकिल हो जाता है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग और कम हो जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है मदर के लिए। आप सोचिए 24 घंटे बच्चा उनके साथ रहता है, फीड करा रही है, ये कर रही है, और साथ में कुछ और भी थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो ठीक से सो नहीं पाएगी तो दूध कम हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए किसी को सपोर्टिव होके ना, बच्चे को अपने साथ लेके मदर को बोला, अच्छा तुम 2 घंटे रेस्ट कर लो, इसको 2 घंटे मैं देख लेता हूँ। ये होना चाहिए। जी डॉक्टर, कई बच्चे जो कि पहले बच्चे होते हैं और वो उस वक्त तक अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं, 5 साल, 6 साल, 3 साल, 4 साल, और माँ जब दोबारा माँ बन रही होती है, तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में तब बताइए कि जो दूध आता है वो दोनों बच्चों के लिए पर्याप्त है या क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो WHO कहता है 3 साल तक आप दूध पिला सकते हैं, और दूसरी चीज 6 महीने के एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी बाकी खाना शुरू करना चाहिए। उसके बाद बच्चे की जो डाइट है उसमें रोटी, सब्जी, दाल, जैसे 1 साल से ऊपर बच्चा हो गया तो बाकी सारा खाना मेन होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग फिर सेकेंडरी हो जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। दूसरा, पहले और दूसरे बच्चे के बीच में 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए। तो इतने में ये हो जाएगा कि दूसरा बच्चा ब्रेस्ट मिल्क से वीन ऑफ हो गया और ये नया बच्चा आ गया, क्योंकि अगर दूसरा बच्चा पहले के होते हुए दूसरा आएगा तो प्रायोरिटी दूसरे को मिलेगी। डॉक्टर साहब, मिथ्स की बात चल रही है तो मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं मिथ्स को लेकर, लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ेंगी। मैं सबसे पहले आपको उनके सवाल सुनवाना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, मेरा पहला बच्चा होने वाला है, मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या मेरे दूध ना पीने से मुझे दूध बनेगा या नहीं? बिल्कुल गलत। माँ दूध ना पिए फिर भी दूध बनेगा। कई लोग होते हैं जिनको दूध से एलर्जी होती है, लेकिन फिर भी अगर बिल्कुल दूध ना पिए, कोई मेडिकल कारणवश भी दूध ना पिए तो दूध नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। तो ये गलत है जी, बिल्कुल बनेगा। जी डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल है। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये पूछना था कि सभी कहते हैं कि मेरा बेबी जो है ऑपरेशन से हुआ है, और मेरे घर वाले भी यही कहते हैं कि ऐसे में दूध नहीं पिलाना है, तो क्या ये सही है? दूध पिलाना चाहिए। घर वाले जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं पिलाना चाहिए। दूध बहुत आता है, दूध पिलाना चाहिए, और पिलाने के बाद भी अगर और आ रहा है तो उसको निकाल के स्टोर कर लेना चाहिए फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में। जी डॉक्टर, आपने यहाँ पे कहा कि मिल्क को स्टोर कर लेना चाहिए, तो ये जो स्टोर किया हुआ मिल्क है ये हम फ्रिज में रख सकते हैं, तो उसके बाद बच्चे को कैसे पिलाना चाहिए और कितनी देर तक इसको स्टोर कर सकते हैं? 24 घंटे तक आप फ्रिज में रख सकते हो। बाहर निकाल के उसको अगर हमने थॉ किया, यानी कि एक स्टील के बर्तन में डाला दूध को, फिर एक परात में गर्म बर्तन लिया और वो स्टील का बर्तन उसके बीच में रख दिया, तो जब वो दूध रूम टेम्परेचर में आ जाता है तब आप बच्चे को पिला सकते हैं। लेकिन एक बार जब बच्चे को पिलाने के बाद जितना बच गया उसको दोबारा फ्रिज में नहीं रख सकते, फिर वो आपको फेंकना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है। डॉक्टर साहब नमस्ते। जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मेरे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने के लिए नहीं लाया गया, जिससे उसने मेरा दूध नहीं पिया, जबकि मैं पिलाना चाहती थी। हॉस्पिटल या घर के लोगों की इसमें भूमिका कितनी बड़ी है? एक बात मैं बताना चाहूंगा कि शुरू में अगर दूध नहीं पिलाए तो बाद में बच्चा दूध नहीं पिएगा, ये बहाना है। अगर बच्चे ने, कई बच्चे होते हैं जो कि NICU में रह जाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, को हफ्ता 10-10 दिन, 15-15 दिन कुछ प्रॉब्लम होती चलती है, उसके बाद भी वो माँ का दूध पी लेते हैं। तो शुरू के 2-4 दिन नहीं पिया, उसके बाद में दूध नहीं पी रहा बच्चा, ये तो गलत, बिल्कुल ही गलत थॉट है, तो ये है नहीं। दूसरा, कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर बच्चा फिट है तो जितनी जल्दी हो सके उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाए। पर डॉक्टर, जैसे इनका सवाल था तो यहाँ पर एक माँ को ये अपराध बोध भी बहुत होता है कि हाय मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाई, इसके बारे में क्या कहेंगे? भावनात्मक रूप से वो कमजोर हो जाती हैं। नहीं, ऐसा कोई रीजन होगा, अगर किसी वजह से बच्चे को वो नहीं दे पाए, कुछ कारण होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हरे एक पहले दिन मुझे नहीं दिया तो दूसरे दिन दूध नहीं पिलाई। हमने तो एक बार मदर का दूध नहीं आ रहा था, ग्रैंड मदर से ब्रेस्ट फीडिंग करवाया हुआ है, तो ये तो सोच ही गलत है। आपको अगर है कि हाँ मैंने बच्चे को दूध पिलाना है, चाहे आपके पास बच्चा 10 दिन बाद है, वो फिर भी दूध पी लेगा। तो क्या सर एक माँ का दूध कोई और बच्चा पी सकता है, ब्रेस्ट फीड कर सकता है? देखो, एथिकली तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पीने को तो पी सकता है। फैमिलीज में होता है, कई बार मौसी का दूध पिला दिया, उसका दूध पिला दिया। यहाँ तो आजकल मिल्क बैंक्स भी हैं, दिल्ली NCR में भी है, जहाँ पे वो बहुत सारी औरतों का दूध लेके उसको प्योरीफाई करके फिर जिन माओं का दूध नहीं आता उनको भेजते हैं ताकि वो ब्रेस्ट मिल्क मिल सके। डॉक्टर साहब, अगला सवाल लेते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं एक कामकाजी महिला हूँ, ऑफिस जाती हूँ, 6 महीने बच्चे को भरपूर दूध पिलाया, लेकिन अब जाना पड़ता है। क्या 6 महीने का दूध क्या उसे रोगों से रोक सकता है?
देखिए, आप ऑफिस जाते हैं, वो ठीक है, आपने 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाया, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। 6 महीने तक जो आपने पिलाया है, वो आपके बच्चे को आगे पूरी जिंदगी तक काम करेगा। अब देखिए, 6 महीने का आपका बेबी हो गया है, आप उसको बाकी चीजें खिलाना शुरू करेंगे, जैसे मैश्ड दाल राइस हो गया, या मैश्ड बनाना हो गया, मैश्ड बनाना मिल्क में मिला के हो गया। तो इस तरह से आप अगर ऑफिस जा रही हैं, आप एक बार ब्रेस्ट फीड करा के चले जाइए, फिर बाकी दिन भर में जो घर में पीछे हैं वो लोग उसको खाना वगैरह खिला देंगे, फिर आप वापस आके 1-2 बार 2-3 बार दूध पिला सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। आपने जब 6 महीने तक एक्सक्लूसिव किया, ये बहुत अच्छा किया। डॉक्टर साहब, अगला सवाल लेते हैं। जब मैं नई माँ बनी तो मेरे घर वालों ने मुझे जीरा सौंफ खिलाया, क्या ये सही है? ऐसे बहुत सारे होम रेमेडीज वो कहते हैं जीरा खिलाओ, ये खिलाओ, वो लोग। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूँ कि अगर आप मनपसंद खाना खिलाओ। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछे ना कि भाई आपको दूध काफी आए, उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं ये चीज जनरली ग्रैंड पेरेंट्स को और फादर्स को कहता हूँ, माँ को खुश रखना, कीप द मदर हैप्पी। उसके लिए जो जरूरत पड़े वो करो। तो अच्छा खाना खिलाओ, मनपसंद टीवी में सीरियल दिखाओ, खुश रखो। हंसती खेलती माँ और अच्छा खाना मिलती माँ का इतना दूध आएगा कि एक माँ 3 बच्चों को दूध पिला सकती है। मतलब इसमें मेंटल स्टेज भी बहुत मैटर करती है। सबसे ज्यादा वही मैटर करता है, स्टेट ऑफ माइंड मैटर करता है, नींद कितनी आ रही है मैटर करता है, स्ट्रेस कितना है मैटर करता है, डाइट कैसी है मैटर करता है। ये जो है, ये फैक्टर्स मैटर करते हैं। जी, बच्चा बहुत रोता है और माँ जो है वो बार बार यही सोचती है कि क्या इसका पेट नहीं भर रहा, तो क्या हर बार रोने का मतलब भूख हो सकता है? जी नहीं, बच्चा कई कारणवश होता है। कई बार होता है कि इसको दूध चाहिए, कई बार होता है कि डायपर गीला हो गया, कई बार होता है कि उसको ठंड लग रही है, कई बार होता है शायद उसको गर्मी लग रही हो, कई बार हो सकता है नाक बंद हो, कई बार इसलिए भी बच्चा रोता है कि गोदी नहीं उठाया। उसके तो कई कारण हो सकते हैं, तो ये पता लगाना जरूरी है कि क्यों रो रहा है। हर रोने का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराना ये नहीं है। तो सर, कितनी बार कराएं दिन में, ये भी बता दीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मली न्यूबॉर्न, अगर एक टर्म न्यूबॉर्न है, हेल्दी बेबी है, हम कहते हैं जब भी बच्चा फीड मांगे तब पिलाए, अगर ना मांगे तो 2.5-3 घंटे में उसको जगा के दूध पिलाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल लेंगे। डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा बच्चा अभी 6 महीने से छोटा है और घर वाले बोलते हैं पानी पिलाओ, तो बच्चे को कितना पानी पिलाना चाहिए? देखिए, दूध जो है वो 90% उसमें पानी होता है, तो अगर पानी पिलाएंगे, ऐसा नहीं कि बच्चे को पानी पचेगा नहीं, लेकिन पानी से पेट भर जाएगा तो दूध कम जाएगा, जिसकी वजह से उसमें कैलोरीज कम जाएंगी, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ में असर आएगा। तो बिल्कुल 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, भूख के लिए भी दूध, प्यास के लिए भी दूध, पानी की कोई जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपने इन सभी महिलाओं की क्वेरीज के आंसर दिए और ये बहुत सारे मिथक जो आपने तोड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक आखिरी सवाल कि इस विश्व स्तनपान सप्ताह पर आप माताओं को, परिवारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोशिश ये रहे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ माँ का दूध, और ये याद रखिए कि आज के दिन माँ का दूध पिलाया हुआ बच्चे को बुढ़ापे तक काम देगा, तो इसको बहुत सीरियसली लें, इसको नेग्लेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, और दूसरे लोगों की बातों में ना, आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप में पता नहीं क्या क्या चीजें आती रहती है, तो साइंटिफिक बेसिस पे हमेशा लगे रहें, और इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फॉर द बेबी। डॉक्टर मेजर मनीष मनन, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी धन्यवाद। तो मेरी प्यारी बहनों, माताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना कि माँ का दूध केवल भोजन नहीं बल्कि बच्चे के जीवन का पहला सुरक्षा कवच है। ये प्यार भी है, पोषण भी है, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से प्राकृतिक और पूर्ण है। आज हमने जाना कि कैसे छोटे छोटे मिथक हमारे समाज में भ्रम फैला देते हैं, और सही जानकारी से हम हर माँ को आत्मनिर्भर और हर बच्चे को स्वस्थ बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि माँ का दूध है अनमोल, भगवान का दिया हुआ तोहफा है, और किसी भी बच्चे को उस माँ के दूध से वंचित नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM